हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने जो है प्रीवियस वीडियो में जो है हम लोगों ने अपने बेसिक जो फाइबर टू फैब्रिक का होता है उसको हमने देख लिया था। हमने जो ओवरऑल जो है काफ़ी ज़्यादा टर्म्स के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में जाना है। अब हम लोग इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं आज के अपने न्यू टॉपिक के साथ, जो कि है हमारा वुल। वुल क्या है, कैसे बनेगा और इसका हम कैसे यूज़ करते हैं, इस सब के बारे में हम लोग बेसिकली इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर से जाके प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, ताकि जो टर्म्स है आपके वो क्लियर हो जाए और आगे आने वाले जो हमारे टॉपिक्स है उसको आप काफ़ी अच्छे से समझ पाएँ। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या है, वुल। अब पहले हम लोग जान लेते कि ये वुल होता क्या है, तभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे ना। जब हम लोगों को उसके बारे में ही पता नहीं है तो हम लोग उसके बारे में क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ये सब हमको कैसे पता होगा। तो इसलिए हमको कोई सा भी चीज़ पढ़ने से पहले जो हमारा टॉपिक होता है उसको समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है, वुल। तो सबसे पहले हम लोग वुल के बारे में ही समझेंगे। तो देखिए वुल क्या है। Wool is an animal fiber that is obtained from the flesh or hair of the sheep। जो वुल होता है, वुल बेसिकली क्या होता है, एक एनिमल फाइबर होता है जो कि वो जो एनिमल होते हैं उस एनिमल के फ्लेश और हेयर, जिसको हेयर, जैसे आप लोग रैबिट देखते होंगे तो उसके ऊपर हेयर होता है, याक देखते होंगे तो उस पर भी हेयर देखने को मिलता है। तो उसी हेयर से जो है हम लोग अपने एक फाइबर को ऑब्टेन करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वुल। ठीक है, अब चूंकि वो एनिमल से ऑब्टेन होता है इस कारण से इसको हम लोग एनिमल फाइबर बोलते हैं। इतने बात समझ में आया। अब इसका एग्जाम्पल देखिए क्या क्या दे रखा है, याक्स, गॉट्स, रैबिट, काश्मीरी एक्सेट्रा। ठीक है, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब नेक्स्ट देखिए, एनिमल डैट गिव्स वुल्स। अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा ऐसा एनिमल है जिससे हमको काफ़ी अच्छा फाइनेस्ट वुल जो है वो प्रोवाइड होता है, या हम लोग उससे फाइनेस्ट वुल ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अंगोरा गॉट्स गिव मोहेर वुल एंड अंगोरा रैबिट प्रोवाइड अंगोरा वुल। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन होगा तो इसको याद रखिएगा। जो अंगोरा गॉट है, जो अंगोरा गॉट है वो क्या दे रहा है, मोहेर वुल, मोहेर वुल। एंड जो अंगोरा रैबिट है वो क्या दे रहा है, अंगोरा वुल। ठीक है, जो कि एक बहुत ही फाइनेस्ट वुल होता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, द पश्मीना गॉट, जिसको हम जो कि एक माउंटेन गॉट होता है, माउंटेनियन एरिया में पाया जाता है। ठीक है, प्रोवाइड पश्मीना वुल। पश्मीना वुल जिसका हम लोग यूज़ करते हैं शॉल वगैरह के रूप में, जो कि काफ़ी ज़्यादा हमको वार्म रखने में हेल्प करता है और ये बहुत ही ज़्यादा फाइनेस्ट वुल होता है। तो ये हमको कहाँ से मिलता है, जो पश्मीना गॉट होते हैं उससे हमको पश्मीना वुल प्रोवाइड होता है। और चूँकि ये एक माउंटेनी एरिया में पाया जाता है इस कारण से इस गॉट को माउंटेन गॉट भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, इट इज वेरी फाइन वुल एंड यूज टू मेक पश्मीना शॉल। हम लोगों ने पहले ही देखा था कि ये जो वुल है वो काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा फाइनेस्ट वुल होता है, ये आपको बहुत ही ज़्यादा गर्म रखने में हेल्प करता है। तो इस कारण से इसका हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो पश्मीना शॉल बनाने में यूज़ करते हैं। जो आप लोगों ने फिल्म में देखते होंगे, एक वाइट कलर की, क्रीमी कलर की जो है ना शॉल होता है जो कि काफ़ी लंबा होता है, वही जो होता है बेसिकली वो एक पश्मीना शॉल होता है, जो कि काफ़ी महंगा भी आता है लेकिन काफ़ी ज़्यादा वार्म रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, काश्मीरी गॉट गिव्स काश्मीरी वुल। अब ये जो काश्मीरी वुल है वो हमको कहाँ से मिलता है, काश्मीरी गॉट से मिलता है। ठीक है, काश्मीरी गॉट से हमको क्या मिला, काश्मीरी वुल मिला। दिस गॉट्स आर फाउंड ओनली इन द रीजन्स ऑफ चाइना एंड तिब्बत। ये जो है किस एरिया में पाए जाते हैं, चाइना और तिब्बत वाले एरिया में ज़्यादातर मात्रा में वो वहाँ पे पाए जाते हैं। और ये इतने ज़्यादा फाइनेस्ट वुल होते हैं कि इसको हम लोग वुल ऑफ
किंग्स कहते हैं। आप लोगों ने तो जंगलों का राजा सुना था, फॉरेस्ट किंग। आप लोगों ने जो है डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टी में किंग के बारे में भी पढ़ा होगा, लेकिन आज तक आपने जो है वुलों का राजा सुना था, फलों का राजा भी आपने सुना था, फ्रूट्स किंग। लेकिन यहाँ पे जो ये काश्मीरी वुल है वो वुल ऑफ द किंग्स कहलाते हैं। जितने भी वुल हैं उसमें जो सबसे फाइनेस्ट वुल है वो कौन सा है? ये जो हमारा काश्मीरी वुल है, जो कि काश्मीरी गॉड से प्राप्त होता है, वो हमारा वन ऑफ द बेस्ट वुल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वुल फाइबर इज यूजुअली वाइट, ब्लैक और ब्राउन इन कलर। ये जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में पाए जाते हैं। हम लोग जो एनिमल्स को देखते हैं तो कुछ एनिमल का जो हेयर होता है वो हमको वाइट वाइट देखने को मिलता है, कुछ का ब्राउनी देखने को मिलता है, कुछ का जो 2-3 मिक्सचर कलर होता है, कुछ का जो होता है वो ब्लैक कलर होता है। ठीक है, तो इसी बात को यहाँ पे लिखा गया कि जो हमारे पास वुल का फाइबर आता है, चूंकि वो फ्लैश सी क्या होता है, बेसिकली एक फाइबर होता है, तो अब उसका जो ओरिजिनल कलर होगा उसी को कंसीडर करेंगे ना। इस कारण से यहाँ पे लिखा है कि उसका जो फाइबर होता है वो कौन कौन से कलर का होता है, वाइट हो सकता है, ब्लैक हो सकता है और ब्राउनी कलर का हो सकता है, और ये 2-3 कलर का मिक्सचर भी हो सकता है। अब बेसिकली डिपेंड करता है कि उसका हेयर का जो ना कलर कैसा है, क्योंकि वो हेयर ही जो होता है वो क्या होता है, बेसिकली एक फाइबर होता है। हमने पीछे पढ़ा था कि फाइबर क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रैंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इट इज डिफरेंट फ्रॉम हेयर और फर। और ये डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। मैंने पहले ही बताया कि ये जो है अब ये डिपेंड करता है कि इसका हेयर किस कलर का होता है, तो ये जो उसके ऊपर पाए जाने वाला जो हेयर होता है उस पर डिपेंड करता है, और इसी के कारण से ये डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। इट हैज टाइट क्रूएल्स कॉल्ड क्रिम्स। ठीक है, इसके पास जो काफ़ी ज़्यादा टाइट क्रूएल्स होता है, जैसे आप देखते होंगे जो एक आप लोग बोरा देखते होंगे, ठीक है, वो जो होता है काफ़ी खींचने पे काफ़ी ज़्यादा टाइट लगता है ना, तो ठीक इसी तरीके से इनका जो वो फर होता है या फिर जो हेयर लाइक फ्लैसी होता है वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा टाइट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिम्स। क्या बोलते हैं? क्रिम्स। अब आगे देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हम लोग वुल का ही यूज जो है क्यों करते हैं, इन लोगों के फ्लैश का ही यूज हम लोग वुल बनाने में करते क्यों हैं, इसका रीज़न क्या है। अब हम लोग पढ़ तो रहे हैं वुल से जो है ये बनाया जाता है, वो बनाया जाता है, ये बनाया जाता है, लेकिन बनाया क्यों जाता है, मेन क्वेश्चन तो ये है ना। तो देखिए इसका आंसर, पहले मैंने सोचा था कि इसको आप लोगों को होमवर्क में दूंगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसको आप लोगों को समझा ही देता हूँ। आप लोगों को इसको याद रखना है कि हम लोग जो है ये जो एनिमल्स है उसका फ्लैश का यूज़ हम लोग वुल बनाने में करते क्यों। देखिए क्वेश्चन क्या है, वाई दिस एनिमल्स आर यूज टू मेकिंग वुल। हम लोगों ने ऊपर जितना भी एनिमल पढ़ा उसका हम लोग वुल बनाने में यूज करते क्यों हैं। देखिए, दिस एनिमल्स आर फाउंड इन हिली कोल्ड एरिया। ठीक है, अब वो पाए कहाँ जाते हैं, सबसे पहले तो देखते हैं वो किस रीजन में पाए जाते हैं। तो पाए किस रीजन में जा रहे हैं, काफ़ी हिली एरिया में पाए जा रहे हैं, माउंटेन एरिया में पाए जा रहे हैं। अब वो माउंटेनी एरिया में जो पा रहे हैं तो वहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है वो क्या रहता है, काफ़ी कम रहता है, तो इस कारण से वहाँ पे कोल्ड रहता है। अब कोल्ड जब रहता है तो वहाँ पे उसके पास कुछ न कुछ स्पेशल अडेप्टेशन पाया जाता होगा, जिसके कारण से वो वहाँ पे सर्वाइव करते होंगे। तो उसी स्पेशल जो अडेप्टेशन है जिसके कारण से वो वहाँ पे सर्वाइव करता है, वो क्या होता है, उसका फ्लैश और हेयर, उसके बॉडी पे जो फ्लैश और हेयर होता है वो क्या करता है, अपने अंदर एयर को स्टक कर देता है। और जो एयर होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर का बिल्कुल ही दुश्मन होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, covering flesh or hair ability to keep them warm in very cold climatical condition. Their flesh has great capacity to trap air with it. Air is the insulator of heat. मैंने बता रहा था ना कि उसके शरीर के ऊपर जो हेयर होता है वो इतना ज़्यादा बड़ा दुश्मन होता है हीट का कि वो उसके अंदर चले जाता है, जाने के बाद वो उसके बीच में जाके क्या हो जाता है, फंस जाता है, स्टक होता है। और स्टक होते ही वो बाहर का जो एटमॉस्फेरिक हीट होता है उसको अंदर आने ही नहीं देता है। अब जब तक एटमॉस्फेरिक हीट हमारे अंदर नहीं आएगा तब तक हमको जो है ठंड महसूस ही नहीं होगी। इसी कारण से देखते हैं ना, जो हम लोग जब रजाई वगैरह में होते हैं तो हमको ठंड नहीं लगता, लेकिन जैसे हम लोग रजाई से बाहर निकलते हैं तो हमको ठंड लगने लगता है। क्यों? क्योंकि जब हम रजाई में रहते हैं
जब हम ब्लैंकेट वगैरह में रहते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा जो शरीर रहता है, बॉडी रहता है, वो काफ़ी ज़्यादा वार्म रहता है, मतलब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से हमारा टेम्परेचर हाई रहता है। अब जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, उस ब्लैंकेट से बाहर आए, बोले मार्केट घूम के आते हैं, तो अब हमारा जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो क्या है, काफ़ी कम है, और हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या काफ़ी हाई है इन दोनों के कंपैरिजन में। अब हम लोगों को एक बात ध्यान रखना है कि जो हीट है वो हमेशा जो कोल्ड वाला रीजन है उधर से वो जो हीट वाला रीजन है उधर जाएगा। तो अब ये हीट किधर जाएगा, उधर जाएगा। तो वहाँ की जो गर्म हवा है वो धीरे 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 क्या होने लगेगी, ठंडी होने लगेगी। ठंडी होने लगेगी तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी धीरे 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 क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। अब हमारे बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो गया तो जाहिर सी बात है हमको ठंड लगेगा। तो इसी कारण से जब हम बाहर जाते हैं तो वो हमको ठंड लगती है। तो सेम बात यही है कि इनके बॉडी पे जो फ्लैश पाए जाते हैं, हेयर पाए जाते हैं, वो क्या कर लेते हैं, एयर को ट्रैप कर लेते हैं, रोक लेते हैं। जो होल रहता है उस होल में एयर के रहते ही क्या होता है, जो बाहर का एटमॉस्फेरिक हीट है वो अंदर जा ही नहीं पाता। अब ये अंदर नहीं जाएगा तो उन लोगों को ठंड भी नहीं लगेगी, और उतने जो वो कोल्ड वाले एरिया में रहते हैं वहाँ पे वो आसानी से रह पाते हैं। ठीक है, तो इसी कारण से, इसी प्रॉपर्टीज के कारण से उनके फ्लैश का यूज हम लोग वुल फाइबर के रूप में करते हैं, ताकि जब हम उनको क्लॉथ के रूप में पहने, वियर करें, तो सेम बात हो कि जब हमारा एटमॉस्फेरिक का जो एयर है वो उसके होल के बीच जाके क्या हो जाए, स्टक हो जाए, और स्टक होते ही क्या हो, जो हमारा एटमॉस्फेरिक हीट है वो हमारे बॉडी के अंदर नहीं आ पाएगा। अंदर नहीं आ पाएगा तो हमारा बॉडी क्या रहेगा, हमेशा गर्म रहेगा। ठीक है, तो यही रीज़न है कि हम लोग इस एनिमल का यूज वुल बनाने में करते हैं। आई होप कि इतनी बात है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बात बता देता हूँ कि आप लोग जो है सिलेबस का टेंशन जरा सा भी नहीं लीजिएगा, उसके लिए मैंने प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के रखा है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे भी चैप्टर है जिसको हम लोग तुरंत पढ़ लेंगे, बहुत सारे ऐसे चैप्टर है जिसको हमको समझ समझ के पढ़ना है। तो इस कारण से मेरे पास सारा जो है प्री प्लान किया हुआ है। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और बातों को सीखिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग बस इतना ही रखते हैं। आप लोग इसको प्रॉपर रिवाइज कीजिएगा। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।